ये साहब, आप सबसे पहले मेरा नंबर नोट कर लो 9731269463, क्योंकि अब जो मैं बयान देने जा रहा हूँ इस बयान के बाद सवालात का भरपूर खंड होता है, क्योंकि 2024 इन्हों अपने तरीके से ऐलान किया तो उनका देखकर AICC के तमाम अराकीन मान लिए। उसके बाद केजरीवाल जी माने, ममता बनर्जी माने, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सबके सब लब्बैक गए। लेकिन ये बात सिद्धरामैया जी को रास नहीं आई। जब नागपुर में इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में सिद्धरामैया जी क्या कहे, खड़गे जी ने PM बनेंगे, राहुल गांधी PM बनेंगे कहे। तो आप मुझे ये बता रहे हैं चन्नपटना का इलेक्शन हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हमारे कहने को कौन दाद दे रहा है? अगर हमारे कहने को सिद्धरामैया दाद देते तो आज पावरफुल CM की जगह वीक CM नहीं बनते थे। एक वक्त था PM को वीक PM कहते, आज खुद वीक CM बन गए। हमारी बात सुनता कौन है? ये 2019 में वकील महबूब सुबानी वकील जो हैं उन्होंने हमें बहस कर रहे थे, तो महबूब सुबानी वकील क्या बोले, कांग्रेस सरकार बनाती है। हमने कहा 70 से ज़्यादा नहीं आएंगी, तो 51 आए। उसी वक्त हमने कहा था 292 BJP के आएंगे, लेकिन 303 आ गए। इतना हमारे पास अंदाजा और दूरअंदेशी रहने के बाद हमारी बात को कौन दाद दे रहा है? ये पहला सवाल है। अब रहा चन्नपटना का इलेक्शन, मीडिया वाले आप या तो DK शिव कुमार जी को बता रहे हैं या तो कुमार स्वामी को बता रहे हैं। अब नहीं कह तो बीच में लगा को CP योगेश्वर को बता रहे हैं। ये 3 नाम छोड़ को दूसरा कोई नागरिक नहीं है क्या अपने पास? कोई नेता नहीं है? नहीं, बीच में सवाल करोगे क्योंकि तुम्हारा सवाल मेरा रुख बदलाता है। कोई नेता नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि कुमार स्वामी केंद्रीय मंत्री हैं और DK शिव कुमार स्टेट के डिप्टी CM हैं। इन दोनों के पास पावर है। इन दोनों के पावर के अंदर राजू अग्रवाल जी आके चुनाव नहीं करा रहे। चुनाव का तो कर्नाटका के कोई एक DC रहती हैं, IAS ऑफिसर रहते हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनती, वो या तो चन्नपटना तालुके का कोई अफसर जो है चीफ ऑफिसर बनता है। तो ये दो जो हैं उन दोनों के दबाव में आकर क्या करते हैं, हमारे जैसे पार्टियों को होंगे, हमारे जैसे नेताओं को होंगे हल्ले देते थे। और प्रचार का टाइम कितना है? बिल्कुल कम है। और है क्या, कल ही डिप्टी CM क्या बोले, हम क्या चुनावणे अंदर प्रजाप्रभुत्व के हब्बा कर बोले। हब्बा कौन सी? रिश्वत देने की, दादागिरी करने की, कौन सी? नहीं बोले। अब कौन सी हब्बा कर को आने अब चुनाव के अंदर मालूम होता। आप बराए मेहरबानी, तुम्हें मीडिया का काम करते करते एक गुप्त कैमरा भी करो, गुप्त कैमरा करो, कहाँ कौन क्या कर रहा करो। ये दूसरा मेरी मांग क्या है तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो पूरे पावर में, वो राजू अग्रवाल जी पावरफुल इलेक्शन चीफ ऑफिसर हैं। मैं 2024 के उनके जो चुनाव का मैनेजमेंट जो उन्होंने किया है उससे मैं 92% सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने BJP को भी एक नोटिस दी, कांग्रेस को भी दी, दीगर पार्टियों को भी एक नोटिस ये दी कि विभाजनकारी भाषण को रोक लगाया। तो ऐसे वक्त में अब उन ये बात को भी रोक लगाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मिनिस्टर के आने के बाद उसका पावर वहाँ जो है अफसरों पर दबाव डालता है, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर। लोकसभा का मेंबर आया तो भी दबाव डालता है, MLA आया तो भी दबाव डालता है। इन तमाम लोगों को बाजू रखकर चुनाव करेंगे, इम्पार्शियल चुनाव करेंगे। कोई भी मीटिंग नहीं होगी, कोई भी रोड की रैली नहीं होगी। क्या है, तुम मतदाता पर क्या है एक दबाव डाल रहे हो, तुम्हारा धाक डाल रहे हो। ये धाक तुम खुद रोको या फिर चुनाव आयोग को यहाँ रोकना पड़ेगा।
अगर चुनाव आयोग नहीं रोकेंगे तो हम सीधे सीधे इसकी अपील राष्ट्रपति को करना चाह रहे हैं। इसमें हर चीज़ में हमारे कर्नाटका के गवर्नर एक्टिव होकर हिस्सा ले रहे हैं। वो कई लोग कहे कि राज्यपाल का दरमियान में आना गलत है। दरमियान में क्यों नहीं आया वो, जबकि उनको उतनी पेमेंट मिल रही है, उतनी सहूलतें मिल रही है, उतना पावर है, तो पावर लेकर क्या हंडी में डालकर अच्छा डालेंगे। तो राज्यपाल को भी चन्नपटना के इलेक्शन पर नज़र रखना होगा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर को नज़र रखना होगा। चन्नपटना का इलेक्शन, शिग्गांवी का इलेक्शन, संडूर का इलेक्शन इम्पार्शियल कराने के लिए स्टेट के तमाम ऑफिसरों को वहाँ नज़र रखनी होगी और तमाम मिनिस्टरों को बाजू रखना होगा, एमपीओं को, एमएलसीओं को, जितने भी पावर में उनको बाजू रखना होगा। उस एरिया में उनको कदम नहीं रखना, ये मेरी मांग है। सर, आप कह रहे हैं कि कोई मंत्री या कोई नहीं आना, सपोर्ट नहीं करना करके बोल के। अभी समझो इस बार कुमार स्वामी जो है अपने बेटे निखिल कुमार स्वामी को सीट दिए, तो क्या बाप नहीं आ सकता क्या? और जैसे कि डीके सुरेश, उनको सीट मिली तो डीके शिव कुमार भाई नहीं आ सकता क्या? तो आप अपने हिसाब से आप बोल रहे हैं कि कहाँ का है? देखो साहब, मैं अपना हिसाब नहीं बोल रहा हूँ, इनके हाथ में गवर्नमेंट का पावर है। ये पार्टी के नहीं, पार्टी के अहदेदार नहीं, ये गवर्नमेंट के अहदेदार हैं। गवर्नमेंट का अहदेदार होने के नाते गवर्नमेंट का अहदेदार जो है इम्पार्शियल इलेक्शन करने के लिए पूरा साथ देना है। जबकि ये डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होकर इतने काम करे हैं, तो वोट मांगने आप भिखारी क्यों बन रहे हैं? कुमार स्वामी केंद्र मंत्री, माजी सीएम बनकर काम करे हैं, तो वोट मांग रहे क्यों भैया? तुम्हें भिखारी क्यों बन रहे हो? लोग आंख मूंद कर वोट डालने मौका दो ना।